नमस्कार दोस्तों, अब हम दूसरे मंदिर में आ गए हैं और आज 24 नवंबर 2023 है। आज द्वादशी का दिन है और आज पूजा के बाद तुलसी माता की विदाई हो जाएगी। उससे पहले अब यहाँ कथा और भजन होगा। देखिए। अब कहानी शुरू करेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए गणेश जी आए बुढ़िया के पास। बोले बुढ़िया बुढ़िया मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले क्या मांग लिया। बुढ़िया बोली मुझसे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू कैसे मांगू। तो बोले ऐसा है अपने बेटे बहू से पूछ के मांग लियो, कल मैं फिर आऊँगा दोबारा। तो गणेश जी चले गए। बुढ़िया अपनी बहू के पास गई, बहू से बोली गणेश जी आए मुझसे मांग लो, कह रहे क्या मांगू। तो वो बोली कि बोते मांग लेना। तो वो बुढ़िया फिर बेटे के पास गई, बेटे बोला धन मांग लो। तो अपने पति के पास गई, पति बोला मेरे स्वास्थ्य मांग लेना, बीमार ना हूँ ठीक हो जाऊँगा। तो बुढ़िया सोचने लगी ये सब तो अपनी मतलब की बातें कमाए हैं। वो पड़ोसन के पास गई पूछने, पड़ोसन से बोली पड़ोसन का बेटी आएगा क्या मांगो, मुझे मांगना नहीं आता। बोली क्यों मांगे, धन क्यों मांगा, नाती पोते पड़ोसन ने कहा ने बताई तो अपनी आके मांग ले। तो बोली अच्छा। वो आई घर पे आई, सोचने लगी क्या मांगू, ऐसा मांगू कि मेरा भी भला हो जा, सबका भला हो जा, बेटे बहू का सबका भला हो जा। तो अगले दिन गणेश जी फिर आए। बोले गणेश जी बोले बता भैया क्या मांगे है। तो बुढ़िया बोली निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती देवता दो, समस्त परिवार का सुख दो, अंत में मोक्ष दो। गणेश जी बोले तू तो कह रही थी मुझे मांगना ना आता, तूने कर लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा है वो तुझे सब कुछ मिलेगा। नहीं कोई नहीं। भगवान जैसे बोलिए तो ऐसे सब गणेश जी भगवान की जय। वो दूसरी है, अभी दूसरी कथा स्टार्ट हो गई है। खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बुला देता हूँ, एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी पाव शर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल गया। दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भाग गई, अपने मन में सोचने लगा ये एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो गया। जब मैं घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटी को देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास से चून है, अपनी माँ से कह दियो कि चून छान देगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो, उसका आटा छान देना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर शर्फी निकली। जब बोली जिसके आटे में इतनी मोहर शर्फी है उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो क्या बाबा। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खान करोगे तो तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊँ। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया, आकर बोला राम की माँ जुआ खोल, मैं तेरे लिए बुलाया हूँ। बुढ़िया बोली दुनिया तो गोली मारे, तुझी गोली मार दे, हमारे तो 7 जन्म की कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी मत खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई, भाटी वाली पड़ोस में गई, बोली पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे सुबह 4 बजे के, गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया है। बोली ना झूठ बोला है। बोली मैं अब क्या करूँ। बोली जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कच्ची दाल में, दाल की कच्ची खीर में कर दे, आलू तो कुछ ना होगा, मुझे तो अंदर आलू नहीं रहना है। सासू बोली बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी फिर पड़ोस में गई। बोली अब क्या करूँ। बोली 7 कोटों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे लड़कर खड़ी हो गई। बोली बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोटों की चाबी दे दो। ससुर बोला चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहुत कोटे खोल राजी हो गई।
बहुत सास के पैर दबाती जा कहती जा माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो थक जाती होंगी तुम घर में नहा क्या करो। सास बोली बाबू नहीं घर में तो गंगा जमुना बहती है। वो बोली हाँ माँ जी चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश लक्ष्मी पीपल पतवारी तुलसा कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना की जय। अब तीसरी कहानी सुनाई जाएगी। गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। 2 दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। गुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया। उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को साफ भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई। पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर पांडु छठो नारायण केशव राजा उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत्य हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सूटा कल घालूंगी हाथ साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला कोई वीर भी साख भरता है। जब वह बोली कि सुबह पकता पक घालूंगी नहीं और साख भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुबह से पूछा कि सुबह वह आई थी क्या कैसी थी। सुबह बोला आभा किसी बिजली होली किसी जल केला किसी कामनी गुलाब का सरल। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो रात नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साग भरा दी। राजा ने उठते फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसे ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डाल कर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डाल कर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साग भरा के फिर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करके आई कि आज भी मेरा सत रख देना। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठकर सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह आई थी अपनी माला मोचड़ी भेज दिया। थोड़ी दिन बाद राजा का क्रोध निकल आए। त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नावे जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोल ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नावे जल से मुझे नहला देगी। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। तू इस नाली के नीचे बैठ जा। वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा है ऐसे सबका रखना। कहते सुनते हो कारा कर देगा। बोलो पंच भीखु भगवान की जय। दीदी आज छुट्टी क्या नहीं आंटी छुट्टी नहीं महीने 2 महीने में आया करता। अब ये चौथी कहानी स्टार्ट हो गई है। पूजा करती थी। एक दिन सास बोली मैं तीर्थ करने जाऊंगी तो मेरे शुक्रवार की पूजा कर देना। सास चली गई। बहू नहा धोकर काम धंधा करके बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पहुँच कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है। बहू बोली मुझे नहीं पता। सारा घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की आरती की विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार को व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया। बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए थे। सास बोली है शुक्रवार महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे ऐसे किसी से न रूठना। जैसे सास को आई सबको आइयो कहते सुनते हैं कारा बदले को। बोलो शुक्रवार महाराज की जय। अब एक 5वीं कहानी तारा भोजन की होगी। 5 दिन का लोग तारा भोजन का भी व्रत रखते हैं।
पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन कर दिया है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि उदास क्यों रहते हो? उसने कहा राजा को कि लड़की ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा किसी बात है, जन बच्चा कोल में डुबवा देगा। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पत्थर काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा को की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ। उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए। बोले चलो। वह कहने लगी हाँ अब चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे तो रास्ते में उस लड़की को अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। तुम दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले उसने अभिमान किया है इसलिए हम उसे छोड़ आए हैं। भगवान बोले नहीं नहीं उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे लड़की को स्वर्ग मिला वैसे भगवान सबको कहानी सुनने का भी पूजा करने के बराबर ही फल होता है। अब एक 9 ग्रह के मंत्र पढ़े जाएंगे। ग्रह शांति के लिए ये हो रही है। अब ये आंवले चढ़ाने की रस्म हो रही है। ये देखिए। ये आंवला चढ़ा दिया इसमें। एक एक करके 5 आंवले चढ़ाए जाएंगे। ये देखिए पटवारी माता को 5 आंवले एक एक करके सभी लोग चढ़ाएंगे। ये देखिए माता कब निस्तारा हो, आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो। पाँचे रतन पाँचे वीर में नाई, राजा दामोदर सामे राज ने सृष्टि रचाई। खिलाई राज खिलाई राई, राजा करे आई बनने आई, राजा लाया जाके रानी बनने आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं चुपन वाली माता कब निस्तारा हो, आएगा कार्तिक महीना जब निस्तारा हो। अब एक चुटक मलाई की कहानी हो रही है। सब कहने लगे इतने से दूध की चावल की खीर बनाए हम ना बनाते हैं। गुड़िया माई की बोली ला बेटा मैं बनाऊं, तो बोली बेटा कैसे बनाऊं, तो ऐसे का सब जगह लिखते हैं उसमें एक चूल्हा बना दे, बड़े से टोकरे में घी चढ़ा दे। उसने सब चूल्हा बनाया। वो बाहर जाने लगी, बोले गुड़िया माई कहाँ जा रही है, उनका टोकना मांग के लाऊं। तो ना अपने घर में जाके देखते रहे अंदर टोकना रखा हुआ घर में। वो अंदर गई, घर में देखा तो जाकर टोकना रखा था। टोकने में उसने खीर चढ़ा दी। खीर बनने लगी। चुटक बनाए नहाने चले गए, गंगा
जी मैं बुढ़िया की बहू आई, खीर निकल रही थी, वो बोली खीर निकल रही है, सारी निकल है, और कटोरा भर के खीर निकाल ली, और निकाल के किवाड़ के पीछे बैठ के चुटक बनाएगा, छीटा लगा के अपना खा ली। आए चुटक बनाई जी, बुढ़िया बोली कि बेटा खीर खा ले, बोला माँ मैंने तो खा ली, बोले तूने कहाँ खा ली, तो जब तेरी बहू किवाड़ के पीछे बैठ के खीर खा रही थी, उसने पहले मेरे नाम का छीटा लगा दिया था, और मैं इतनी खाता हूँ बस। बोले ना तेरा तो पेट भी ना भरा होगा, बोले ना मैं मन सवा मन का भूखा ना हूँ, मैं तो बस थोड़ी से जो मेरा नाम श्रद्धा कर ले बस मेरा पेट भर जाता है। बोली बेटा ये तो खूब बच रही है, इसका क्या करूँ, बोले खाओ पियो सब परिवार को, घर कुटुंब को सबको खिला, उसने सबको खिलाई, फिर भी तो अपना भरा रहा। बोली अब क्या करूँ, ये तो पूरी भरी भी है, इनके सारे मोहल्ले नगर पड़ोस में पूरे शहर में बांट के आपने सबके खीर बांटी, जब भी टोकना खाली ना हुआ पूरा का भरा रहा। बोला बेटा ये तो अभी भरा है, बोले अब मैं ऐसे कर चारों कोने अपने घर के चारों कोने में गाड़ दे। बुढ़िया ने खीर चारों कोने में गाड़ दी, उसके बाद घनी दोनों हो गया, आगे चुटक बनाए जैसे बुढ़िया को दिया ऐसा सबको देना। और ये चुटक बनाई की कहानी पूरी हो गई है। अब पान चढ़ाने की रस्म होगी, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पान चढ़ाएंगे। कन्हैया बीड़ा पान का, लेकर जा रे कन्हैया बीड़ा पान का। मेरा तो ऐसा वैसा, मेरा तो बीड़ा बड़े ज्ञान का, लेता जा रे कन्हैया बीड़ा पान का। कथा सुपारी बड़े ज्ञान की, लेता जा रे कन्हैया बीड़ा पान का। उन्होंने मारी फूले भरी सांटी, मैंने तो मारे नैना मारे के, लेता जा रे कन्हैया बीड़ा पान का, लेता जा रे कन्हैया बीड़ा पान। ये देखिए सब पान चढ़ा रहे हैं, इस तरह सबने पान चढ़ा लिया। अब सब तिलक लगा के अपने, और ये तुलसी माता विदा हो जाएंगी आज। सभी तिलक लगा रही हैं, और अब ये तुलसी माता विदा हो जाएंगी। आज महारानी विदा होंगी, कल इनकी शादी हुई थी और आज ये विदा होंगी। देखिए कैसे विदा होती हैं, हम आपको दिखाएंगे। हमारे अंगना आज तुलसी विदाई, हमारे अंगना तुलसी विदाई। तुलसी विदाई, हमारे अंगना तुलसी विदाई। ये देखिए अब ये तुलसी माता की विदाई हो रही है। सब लोग तुलसी माता को हाथ लगा के विदा कर रहे हैं। ये देखिए सभी औरतों ने हाथ लगा के तुलसी माता को विदा कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारी तुलसी माता विराजमान थी। आज की पूजा मैंने आपको पूरी दिखाने की कोशिश की। आप सबको कैसी लगी? अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।